हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं हाउ टू कैलकुलेट सेंट्रल मोमेंट्स बाय स्टेप डेविएशन मेथड। सेंट्रल मोमेंट अभी हम फर्स्ट 4 सेंट्रल मोमेंट वाले क्वेश्चंस देख रहे थे। डायरेक्ट मेथड से हमने देखा है अगर हम स्टेप डेविएशन मेथड फॉलो करते हैं तो कैलकुलेशन में जो वैल्यूज हैं वो छोटे हो जाते हैं। तो ये मेथड कैसे यूज करेंगे उसके स्टेप्स हैं। जैसे आप मीन वगैरह कैलकुलेट करते थे तो जो स्टेप डेविएशन फॉलो करते थे वैसे यहाँ भी सबसे पहले हमको क्या लेना है, दिए हुए वैल्यू में से किसी एक वैल्यू को एज्यूम्ड मीन, सपोज स्मॉल ए या कैपिटल ए आपको ले लेना है। सारे एक्स में से कोई एक सुइटेबल वैल्यू एज्यूम्ड मीन रहेगा। आफ्टर दैट उस एज्यूम्ड मीन ए को सभी एक्स में सेपरेट करेंगे और इस कॉलम को हम क्या बोलते हैं, डेविएशन। जो भी आप नाम दें, सपोज हम उसको डीएक्स बोल देंगे, डेविएशन कॉलम। एज्यूम्ड मीन से डिफरेंस। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, ये जो डेविएशन की वैल्यू है डीएक्स कॉलम, उसके सारे वैल्यू किस नंबर से डिवाइड हो रहा है हमको देखना है। सबसे बड़े नंबर जो उसको डिवाइड कर रहा है उससे आप डिवाइड कर दोगे इस डीएक्स कॉलम को। जिससे डिवाइड कर रहे हैं उसको आप आई बोलो या एच बोलो। अब ये नया कॉलम है, उसको मीन निकालते समय कई बार आप यू लिखे हो, अभी उसका नाम क्या दिए थे, डीएक्स। ठीक है, डेविएशन को और डिवाइड कर दिए, अब नया कॉलम का नाम डीएस कर दिया। अब आपको कैलकुलेट करना है V1, V2, V3 और V4। क्या फार्मूला है, समेशन ऑफ F इंटू डीएस। ये एक्चुअल जो फार्मूला है ना, डीएस है क्या, x माइनस ए अपन आई या x माइनस ए अपन एच। तो इस डीएस कॉलम को फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करोगे, F इंटू डीएस, इस कॉलम का टोटल डिवाइडेड बाय समेशन F। V2 में क्या होगा, ds का स्क्वायर कॉलम रहेगा। ठीक है ना, ये वाला जो डिवाइड करने के बाद, डेविएशन को डिवाइड करने के बाद वाला कॉलम है उसका स्क्वायर कॉलम अलग बनाओगे। ds स्क्वायर को फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करोगे, इन दोनों के इनटू वाले कॉलम का टोटल डिवाइडेड बाय टोटल फ्रीक्वेंसी। V3 में ds का क्यूब हो जाएगा, उस क्यूब कॉलम को फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करोगे, fds क्यूब का टोटल डिवाइडेड बाय समेशन s V3। और ds टू द पावर 4 को आप f से इंटू करोगे, उस कॉलम का टोटल डिवाइडेड बाय समेशन है V4। इन सभी V1, V2, V3, V4 के हेल्प से अब फाइनली आप कैलकुलेट करेंगे सेंट्रल मोमेंट्स। फर्स्ट 4 सेंट्रल मोमेंट्स। फर्स्ट सेंट्रल मोमेंट हमेशा 0 होता है। सेकंड के लिए क्या है फार्मूला, V2 माइनस V1, जो ऊपर से आपने निकाला ये सब, V2 माइनस V1 स्क्वायर इंटू एच स्क्वायर। एच क्या है, वो वैल्यू जो आई है, एच हम यहाँ बोलते हैं, जिससे डिवाइड करके रखे हो आप डेविएशन। V3 के लिए क्या है, μ3 के लिए V3 माइनस 3 V2 V1 प्लस 2 टाइम्स V1 स्क्वायर पूरा ब्रैकेट 4 मल्टीप्लाइड बाई एच क्यूब। फोर्थ सेंट्रल मोमेंट μ4 होगा V4 माइनस 4 V3 V1 प्लस 6 V2 V1 स्क्वायर माइनस 3 V1 टू द पावर 4 पूरा मल्टीप्लाइड किससे होगा, h टू द पावर 4 से। तो ये सारे V's का कैलकुलेशन जब यहाँ रखोगे तो आपको मिलेगा सेंट्रल मोमेंट्स। अब एक ग्रुप सीरीज के एग्जांपल से इसको हम देखते हैं। लेट्स सी ए क्वेश्चन ऑफ ग्रुप सीरीज, कैलकुलेट फर्स्ट 4 सेंट्रल मोमेंट्स फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। ग्रुप सीरीज का क्वेश्चन है, क्लास इंटरवल है 0 to 10, 10, 20, 20, 30, 30, 40 and 40, 50। सभी की फ्रीक्वेंसीज 1, 3, 5, 7 एंड 4 दिया हुआ है। अब एक ग्रुप सीरीज के क्वेश्चन के सेंट्रल मोमेंट्स हम स्टेप डेविएशन मेथड से बनाते हैं, कैलकुलेट करते हैं। तो टेबल में कितने कॉलम होंगे, फार्मूला देख के हमको क्लियर होना चाहिए। सोल्यूशन में आप सबसे पहले तो क्लास पर लिखोगे और क्लास के बाद आगे सॉल्व करने के लिए इसका मिड पॉइंट या मिड वैल्यू निकालोगे जो आपका एक्स होगा, मिड वैल्यू एक्स। ये जो गिवन फ्रीक्वेंसी है उसको ले लीजिए। अब उसके बाद आपको डेविएशन कॉलम चाहिए, एज्यूम्ड मीन लेंगे, उस कॉलम का नाम आपने फार्मूला में लिखा dx x माइनस a। स्टेप्स अगर आपको कम करने हैं तो यही ds निकाल लेते हैं, मैं अलग से निकाल रहा हूं। ds इक्वल टू dx डिवाइडेड बाई किस वैल्यू से सभी वैल्यू इसके डिवाइड होंगे वो वैल्यू यहाँ रहेगा, जिसको मैं आई यहाँ लिख देता हूँ। फिर v के फार्मूला में देखो ds का स्क्वायर क्यूब 4 सब चाहिए।
स्क्वायर चाहिए, ds का क्यूब चाहिए, ds का 4 चाहिए। मैं टेबल बढ़ा रहा हूं, ठीक है। अब इतना कैलकुलेट करते हैं। गुड सीरीज के क्लास इंटरवल से हम निकालते हैं मिड वैल्यूज। 0 + 10, 10 डिवाइड बाई 2, मिड वैल्यू क्या बना 5, 10 + 20 दोनों को ऐड किया 30/2 कितना मिला 15। इनके बीच के पॉइंट्स आते जा रहे हैं 10 के इंटरवल में। इसको आप तो आपका x मिल गया, फ्रीक्वेंसी तो गिवन था ऑलरेडी। अब इसमें से हम किसको एज्यूम में मिल रहे हैं, ऐसा कोई वैल्यू लेते हैं जो बिल्कुल बीच का हो, उससे कुछ छोटे नंबर हो और उससे कुछ बड़े नंबर। तो 25 ले लें। अब सभी डेटा x में 25 को, ये 25 है, मैंने ऐसा लिख दिया, याद रखें x - a है 25, 5 - 25, 15 - 25, 25 - 25, 35 - 25 एंड 45 - 25। आपका आ गया डिवीजन कॉलम dx। अब ये 2 से भी डिवाइड हो रहा है, 5 से भी हो रहा है, 10 से भी हो रहा है। किससे डिवाइड करोगे, सभी 3-4 नंबर से डिवाइड हो रहा है। तो बड़ा से बड़ा नंबर लो जिससे वैल्यू छोटा होगा। हम i की जगह 10 ले लेते। तो इस dx कॉलम को 10 से डिवाइड करोगे तो -2, -1, 0, 1 और 2 आपको मिलेगा। ठीक, वैल्यू काफी छोटे आ गए हैं। हमको आगे जो फ्रीक्वेंसी के साथ f × ds स्क्वायर, f × ds सब निकालनी है। तो ये सब स्क्वायर, क्यूब, 4 सब हम पहले निकाल देते हैं। इसको फिर -2 से मल्टीप्लाई करो, ds का स्क्वायर होगा +4, ये +1, 0, 1 और 4 मैंने स्क्वायर कर दिया उसका। क्यूब में एक बार और इसको मल्टीप्लाई करो, -8, -1, 0, 1 और इसका +8 हो जाएगा। 4 करेंगे तो -2 × -2 × -2 × -2 4 बार आप करिए 16 आएगा। 1 का तो वही रहेगा, 0 का वही रहेगा, ये +16। अब आपको चाहिए इनका v निकालेंगे, फार्मूला में चाहिए f × ds, ये कॉलम बना दो f ds। नेक्स्ट क्या चाहिए f × ds स्क्वायर, नेक्स्ट f × ds का क्यूब और f × ds के पावर 4। ठीक, टोटल फ्रीक्वेंसी है कितनी, समेशन f इक्वल टू, टोटल करिए 4, 5, 9, 7, 16, 4, 20। टोटल फ्रीक्वेंसी समेशन f इज 20। f × ds फ्रीक्वेंसी इंटू दिस ds कॉलम, दोनों का इंटू करो, -2, 1 × -2, 3 × -1, 5 × 0, 7 × 1, 4 × 2। ठीक है, जो कॉलम एडिंग है उन्हीं कॉलम्स के बीच में मल्टीप्लाई करना है। अब फ्रीक्वेंसी का इंटू किससे करोगे, इसका इंटू स्क्वायर वाले से करोगे, ds स्क्वायर से करोगे। 1 × 4, 3 × 1, 5 × 0, 7 × 1 एंड 4 × 4, 16। ठीक है, अलग जगह पे हाथ रखें और गलत जगह, गलत कॉलम में इंटू हो जाएगा। अब ds क्यूब के साथ है f × ds क्यूब, इस कॉलम का इंटू फ्रीक्वेंसी से करना, -8 × 1 ds क्यूब, -1 × 3, 0 × 5, 1 × 7 ds क्यूब, 8 × 4। अब ds 4, इसका इंटू करो, 16 × 1, 1 × 3, 0 × 5, 1 × 7 ds 4, 16 × 4, 64। वैल्यू सही आए। अब इन सभी का टोटल हमको चाहिए। इस कॉलम के नीचे जो टोटल करोगे क्या लिखा आएगा, समेशन f ds इक्वल टू, निगेटिव में कितना है -5, प्लस कितना हो रहा है 15, तो +10 दोनों का डिफरेंस हमारा आंसर होगा। समेशन ऑफ
एफ इंटू डी एस स्क्वायर, सब पॉजिटिव है, टोटल करिए 4, 16, 20, 27, 28 समेशन एफ डी एस क्यूब इक्वल टू, इनको टोटल करो, नेगेटिव है 11, पॉजिटिव में कितने हैं 39, 39 में 11 कम करिए 28, 8, 3, 11 कितना 39, ठीक है 9 and 2, एफ डी एस क्यूब कितना हुआ 28 सर। सर वहाँ पे 3 आया एफ डी स्क्वायर पे सर, 4 के बाद 3 आया यहाँ पे। यस सर। कहाँ गलत हुआ है, डी एस स्क्वायर कहाँ है, 1 का स्क्वायर तो एफ सी 2 है सर, F3 है, ठीक है हाँ, तो वैल्यू चेंज हो जाएगी, यहाँ पे चेंज हुआ ना। यस सर। अब देखो टोटल चेंज हो जाएगा, टोटल चेंज हो जाएगा आपका, कितना हो गया ये 20 और ये 30। और कहीं पे गलती के देखो जरा, अगर आप हाथ हटाए कहाँ कर रहे हो तो किसी और जगह से मल्टीप्लाई हो जाएगा, एफ डी स्क्वायर 30 और क्यूब में 28, ठीक है। फिर फोर्थ वाला क्या है देखें, टोटल करो इधर 16 प्लस 64 80 87 90, एफ डी एस टू दी पावर 4 90। तो आपने क्या कर लिया है यहाँ पे, एज्यूम में मीन ए कितना है 25, आई या एच की वैल्यू कितना है हमारा 10 है, जिससे आपने डिवाइड किया। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट v1 v2 v3 v4। v1 फार्मूला क्या लिखा आपने, समेशन एफ डी एस अपॉन समेशन एफ, v2 समेशन एफ डी एस स्क्वायर अपॉन समेशन एफ, वैल्यूज को रखते जाइए। एफ डी एस कितना है टोटल 10 और टोटल फ्रीक्वेंसी 21/2 0.5 आया, ठीक है। V2 में क्या है, समेशन ऑफ एफ डी एस स्क्वायर 30 अपॉन टोटल फ्रीक्वेंसी 20, 3/2 1.5 आपका V2 आया। नाउ V3 इक्वल टू समेशन एफ डी एस क्यूब अपॉन समेशन एफ, ये 28 अपॉन 20 कितनी आएगी वैल्यू 1.4। V4 इक्वल टू समेशन ऑफ एफ डी एस टू दी पावर 4 अपॉन समेशन एफ, 90/20 9/2 4.5 आपका V4 आ गया। नाउ वी विल पुट द वैल्यूज ऑफ these इन द फार्मूला ऑफ सेंट्रल मोमेंट। With the help of V1, V2, V3 and V4 values, now we can calculate central moments. And we know that first central moment or moment about mean, ये फर्स्ट वाला हमेशा क्या होता है 0 होता है। अब सेकंड का क्या फॉर्मूला है, सेकंड सेंट्रल मोमेंट μ2 इक्वल टू V2 माइनस V1 स्क्वायर होल मल्टीप्लाइड बाई h स्क्वायर। V2 की वैल्यू है 1.5 माइनस V1 कितना है 0.5, उसका स्क्वायर करिए 0.25 होगा, 1.5 में 0.25 सब्ट्रैक्ट करेंगे बाहर, h जो ds कॉलम था वहां i या h की वैल्यू कितनी थी 10 से डिवाइड किया, तो यहाँ 10 रखो, 10 का स्क्वायर 100, इसमें 0.25 सब्ट्रैक्ट करने के बाद कितना बचेगा 1.5 में सब्ट्रैक्ट करो 1.25 इंटू 100 125 आपका सेंट्रल मोमेंट, सेकंड सेंट्रल मोमेंट आ गया। थर्ड सेंट्रल मोमेंट μ3 इक्वल टू फॉर्मूला है V3 माइनस 3V2 V1 प्लस 2 टाइम्स V1 क्यूब होल मल्टीप्लाइड बाई h क्यूब। V3 की वैल्यू 1.4 माइनस 3 इंटू V2 की वैल्यू 1.5 इंटू 0.5, ये सब आपस में इंटू होके बनेंगे 2.25, सामने माइनस है, 2 टाइम्स V1 क्यूब, 2 टाइम्स V1 है 0.5, इसको आपस में 3 बार मल्टीप्लाई करो 0.5 इंटू 0.5 इंटू 0.5 इधर को 2 से इंटू करोगे 0.250 आएगा। h की वैल्यू 10 है, उसका क्यूब करेंगे 1000 आएगा, ये दोनों पॉजिटिव को ऐड करके उसमें माइनस सब्ट्रैक्ट करोगे माइनस 0.6 आएगा, 1000 से इंटू करने के बाद माइनस 600 आपका थर्ड सेंट्रल मोमेंट बनेगा।
लास्ट फोर्थ सेंट्रल मोमेंट के लिए फार्मूला है V4 माइनस 4 टाइम्स V3 इंटू V1 प्लस 6 टाइम्स V2 इंटू V1 स्क्वायर माइनस 3 V1 टू दी पावर 4 मल्टीप्लाइड बाई H टू दी पावर 4। सारे वैल्यूज रखिए। V4 का 4.5, 4 इंटू V3 1.4, V1 0.5 प्लस 6 इंटू यहाँ पे 1.5 V2, V1 का स्क्वायर 0.5 स्क्वायर माइनस 3 टाइम्स 0.5 V1 के पावर 4 बाहर 10 टू दी पावर 4। आप इनको कैलकुलेट करेंगे, आपका आंसर आएगा 37,625। तो फर्स्ट सेंट्रल मोमेंट 0, सेकंड आया 125, थर्ड आया -600 एंड फोर्थ कितना आया 37625। तो स्टेप डेविएशन मेथड से सॉल्व करेंगे तो न्यू निकालने का ये जो फार्मूला है v के टर्म में जो है ये हमको स्पेशली याद होना चाहिए, और अलग से v निकालने का जो फार्मूला है f और d के टर्म में उसके अकॉर्डिंग हम टेबल बनाएंगे।